अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मोहतरम बहनों और हमारे उस प्यारे और मुखल्लस डिजिटल खानदान के तमाम साथियों। आप सबको जमा का ये मुबारक परनोर और रहमतों भरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस अजीम दिन के सिदक़े आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता करे और आपके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। आज की ये वीडियो, आज का ये मौजू हमारी जिंदगियों का सबसे कीमती सरमाया साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसी इबादत, एक ऐसे वजीफे और एक ऐसे अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जमीन से लेकर अर्श माली तक तमाम रास्तों को खोल देता है। हम बात कर रहे हैं जमा के पूरे दिन में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत, उसके माजिज़ात और उसकी बेपनाह बरकत की। हमारे इस चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम आपके सामने दीन इस्लाम की वो सच्ची, खूबसूरत और रूह को तरोताज़ा कर देने वाली बातें लेकर आएं जो आपकी दुनिया भी संवार दें और आपकी आखिरत को भी रोशन कर दें। आज की ये वीडियो बहुत तफसीली और असर अंगेज होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि दुनिया की तमाम फिक्रों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, अपने दिल को साफ करें और पूरी यकसुई के साथ इस आवाज़ को सुनें, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, सैयद अल-आयाम यानी तमाम दिनों का सरदार जमा का दिन है। अल्लाह ताली ने इस दिन को मुसलमानों के लिए एक हिफ्तावार ईद का दिन बनाया है और इस दिन को एक ऐसा मकाम अता किया है जो किसी दूसरे दिन को हासिल नहीं। लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी खूबसूरती और उसका सबसे अफजल अमल किया है, वो है कायनात के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के महबूब, सुरूर कौन व मक्का, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत से दरूद व सलाम का नजराना पेश करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई, इसी दिन सूअर फूंका जाएगा। इसलिए उस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा जबकि आप वफात पा चुके होंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताली ने जमीन पर अनबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। उस हदीस मुबारका के एक एक लफ्ज पर गौर करें और अपने ईमान को ताज़ा करें। हमारा चैनल हमेशा आपको इन अहादीस के जरिए सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब देता है और आज का ये पैगाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जरा तसव्वुर कीजिए, जब आप जमा के दिन अपने घर में, अपनी दुकान पर या अपने मुसल्ले पर बैठकर मोहब्बत और तड़प के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद, तो इसी वक्त फरिश्तों की एक खास जमायत हरकत में आ जाती है। वो फरिश्ता आपका दरूद अपने नूरानी हाथों में लेता है और सीधा मदीना मुनव्वरा गनबद खजरा के सामने हाजिर हो जाता है। वो वहां जाकर अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह, आपके इम्ती फिला ने दुनिया के उस कोने से आपकी बारगाह में ये दरूद और सलाम का हदिया भेजा है। अल्लाह अकबर। जरा इस मंजर की गहराई को महसूस करें। आप दुनिया की किसी भी परेशानी में हों, आप गमनाम हों, लोग आपको ना जानते हों, लेकिन जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कायनात की सबसे एली बारगाह में आपका नाम लेकर आपका जिक्र किया जाता है। हमारे चैनल के माज़िज़ नाज़रीन, ये इतनी बड़ी सादत है कि अगर इंसान पूरी जिंदगी भी उसके शकराने में सजदे में पड़ा रहे तो कम है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट्स में सवाल करते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मेरे अजीज़ों, दुआ की काबूलियत का सबसे बड़ा राज दरूद शरीफ में छिपा हुआ है। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है और उसका कोई हिस्सा भी ऊपर नहीं जाता जब तक कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेज लो। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी दुआओं को अल्लाह के अर्श तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपनी दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ का सहारा लेना होगा। जब अल्लाह ताली देखता है कि मेरे बंदे ने मेरे महबूब पर दरूद पढ़ा है, और दरूद एक ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, तो अल्लाह पाक को ये हया आती है कि वो अव्वल और आखिर की मकबूल इबादत को कबूल फरमा ले और दरमियान में मांगी जाने वाली बंदे की दुआ को रद्द कर दे।
वो रहीम व करीम खुदा दरूद की बरकत से पूरी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है। हमारा चैनल आपको यही सिखाता है कि इबादत को सही तरीके से समझकर करें ताकि उनके उसरात आपकी जिंदगी में नजर आएं। आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी फिक्र में मुब्तला है। कोई कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है, कोई अपनी बीमारी की वजह से परेशान है, किसी को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तो कोई रिस्क की तंगी की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। अगर आप भी उनमें से किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो जमहा का दिन आपके लिए नजात का दिन है। अभी बन काब रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए मुकर्रर करूं? उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से मिटाए और आखिर में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, फिर मैं अपनी सारी दुआ ही आप पर दरूद पढ़ने के लिए वक्फ करता हूँ, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ दरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। तो उस पर मेरे अजीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे तमाम गम दूर कर दिए जाएंगे और तेरे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, कायनात के सच्चे नबी फरमा रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लो तो दुनिया का कोई गम, कोई परेशानी, कोई तंगी तुम्हारे करीब नहीं रहेगी। हमारे चैनल पर हम हमेशा ऐसी ही ईमान अफरोज अहादीस शेयर करते हैं ताकि आपको दुनियावी सहारों की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के सहारे पर जीना आ जाए। जमहा का दिन दरूद शरीफ पढ़ने का इसलिए भी खास है क्योंकि जमहा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसे सायती कबूलियत कहा जाता है। हदीस में होता है कि जमहा के दिन एक ऐसा वक्त होता है कि कोई मुसलमान बंदा इस वक्त अल्लाह ताली से जो कुछ भी मांगता है अल्लाह ताली उसे जरूर अता फरमाता है। अक्सर उलमा का मानना है कि यह घड़ी असर से लेकर मगरिब के दरमियान की होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप जमहा के पूरे दिन खास तौर पर असर से मगरिब के दरमियान अपनी जबान पर दरूद शरीफ जारी रखते हैं तो कितने खुश नसीब हैं आपकी। जब वो कबूलियत की घड़ी आएगी तो आपकी जबान पर कायनात का सबसे खूबसूरत लफ्ज, सबसे अफजल अमल जारी होगा और इस वक्त मांगी जाने वाली आपकी हर जायज मुराद पूरी हो जाएगी। हमारा चैनल आप सबको ये मशूरा देता है कि जमहा के दिन अपना पूरा दिन दरूद शरीफ की खुशबू से महका दें। दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार दुनियावी और उखरवी फवायद हैं। जो शख्स जमहा के दिन कसरत से दरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजा होगा। जरा सोचें, क़यामत का वो होलनाक दिन जहां हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होगा, उस शदीद खौफ के माहौल में अगर आपको मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ब नसीब हो जाए तो आपकी कामयाबी में कोई शक बाकी नहीं रहता। यह कर्ब इन लोगों को मिलेगा जो दुनिया में खास तौर पर जमहा के दिन अपनी जबानों को दरूद शरीफ से तर रखते थे। हमारे चैनल के मुअज़्ज़िज़ साथियों, क्या आप नहीं चाहते कि क़यामत के दिन आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों? अगर चाहते हैं तो आज ही से जमहा के दिन का 1 मिनट भी दरूद के बगैर ज़ाया न होने दें। एक और जगह अरशाद है कि जो शख्स मुझ पर 1 मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताली उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ करता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक बार पढ़ने पर 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दरजात की बुलंदी। अगर आप जमहा के दिन 100 बार, 1000 बार या उससे भी ज्यादा दरूद पढ़ें तो जरा हिसाब लगाएं कि अल्लाह पाक आप पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं है। वो तो बहाने ढूंढता है अपने बंदों को नवाजने के, लेकिन हम खुद ही सुस्ती कर जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जब दरूद शरीफ पढ़ने की बात आती है तो हमारे पास वक्त नहीं होता। हमारे चैनल के प्लेटफार्म से हम बार बार ये बेदारी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस आर्जी दुनिया के धोखे से निकलें और उस अब्दी जिंदगी के लिए कुछ जमा करें जो कभी खत्म नहीं होने वाली। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का रिस्क कभी तंग नहीं होता। अगर आपके कारोबार में नुकसान हो रहा है या अगर आप बेरोजगार हैं तो मेरा आपको ये मुखलसाना मशूरा है कि आने वाले जमहा के दिन फजर की नमाज से लेकर मगरिब तक उठते बैठते, चलते फिरते बस दरूद शरीफ की कसरत कर दें। आप खुद देखेंगे कि चंद ही हफ्तों में आपके बंद रास्ते कैसे खुलते हैं और आपकी जिंदगी में कैसे मुआजिजात रोनमा होते हैं।
हमारे चैनल पर ऐसे हजारों नाजरीन के तजुर्बात मौजूद हैं जिन्होंने दरूद शरीफ की बरकत से अपनी तकदीर को बदलते देखा है। असल चीज अल्फाज की लंबाई नहीं, बल्कि आपके दिल की तड़प, मोहब्बत और इखलास है। जब आप पूरे इदराक के साथ ये सोचकर दरूद पढ़ते हैं कि मैं अपने प्यारे नबी पर सलाम भेज रहा हूं, तो उसका असर ही कुछ और होता है। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं, बल्कि आपके दिलों में इश्क रसूल की शमा को रोशन करना है। कुरान पाक में साफ इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दरूद और सलाम भेजा करो। उस आयत पर गौर करें। अल्लाह पाक हमें उस अमल का हुक्म दे रहा है जो वो खुद करता है। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम अपनी जात पर एहसान करते हैं, हम अपने गुनाहों का कुफारा अदा करते हैं और अपनी मुश्किलात का हल तलाश करते हैं। हमारे चैनल का ये फर्ज है कि हम आपको दीन की इन बातों से आगाह करें ताकि आपकी इबादत में एक शऊर और मारिफत पैदा हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे दोस्तों, और वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। एक और हफ्ता गुजर गया, एक और जमा का दिन आ गया। उसका मतलब है कि हम अपनी मौत के एक कदम और करीब हो गए हैं। आज हमारे पास मेहनत है, आज हमारे पास सेहत है, तो क्यों ना हम इस दिन को गनीमत जाने। क्यों ना हम आज के दिन इतनी कसरत से दरूद पढ़ें कि हमारे नामा एमाल में नेकियों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा हो जाए। हमारा चैनल हमेशा आपको इसी अब्दी हकीकत की याद दहानी करवाता है ताकि हम सब आखिरत की तैयारी में लग जाएं। मैं अपने चैनल के तमाम नाजरीन से ये दिली अपील करता हूँ कि आज के इस जुम्हा को एक आम दिन न समझें। आज एक तस्बीह अपने हाथ में रखें और एक टारगेट सेट करें कि आज मैंने कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना है। और जब आप ये अमल करें तो अपने दिल में ये यकीन रखें कि मेरा एक एक सलाम मेरे आका की बारगाह में पहुंच रहा है। जब आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपके दिल की हालत बदल जाएगी और आपको वो रूहानी लज्जत नसीब होगी जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिल सकती। जरा सोचें, अगर आपके शेयर करने से किसी एक बंदे ने भी जमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर दिया तो उसका सारा सवाब आपके नामा एमाल में भी लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें जमा के दिन की अजमत को समझने की तौफीक उता फरमाए।